عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. सबसे पहले मैं आपको सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय मैचलेस बेमिसाल लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट मोहम्मद अरबी के जन्मदिन की बधाई देता हूं। मैं बहुत ढूंढता रहा, सोचता रहा, चिंतन करता रहा कि इस वायुमंडल में, पूरे सृष्टि के वायुमंडल में, वायुमंडल के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, भौगोलिक दृष्टिकोण से जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा है? तो मैंने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप में जंगल ही जंगल है, जंगलिस्तान है। रेत नाम की कोई चीज नहीं। मैंने यूरोप महाद्वीप पे नजर डाला तो यूरोप महाद्वीप में बर्फ ही बर्फ है, वो बर्फिस्तान है। मैंने
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जब ध्यान किया तो सब पहाड़िस्तान है। सड़कें भी बनाई हैं तो पहाड़ के पेट में रास्ता बनाया। जब मैंने अरब क्षेत्र पर गौर किया तो रेगिस्तान है, नदियां नहीं, जंगल नहीं। जहां जंगल है वहां रेगिस्तान नहीं, जहां रेगिस्तान है वहां बर्फबारी नहीं है। दुनिया का इतना बड़ा क्षेत्र या तो बर्फ से ढका हुआ है, या जंगलों से ढका हुआ है, या रेगिस्तान से ढका हुआ है। यानी अल्लाह ने मौसम को बांट दिया। तुम बर्फिस्तान ले जाओ, अफ्रीकियों तुम जंगल ले जाओ, अरबों तुम रेगिस्तान ले जाओ। और जब मैंने गरीब नवाज के कदमों में सर रखकर सोचा कि ख्वाजा गरीब नवाज आप यहाँ क्यों आए, बोले कि अल्लाह ने सारा मौसम दुनिया को बांट बांट कर दिया है और हिंदुस्तान को इकट्ठा दिया। आपको ज्योग्राफिया देखने के लिए, भूगोल देखने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। रेगिस्तान देखना है, राजस्थान जाओ। जंगल देखना है तो मेघालय और त्रिपुरा में घुस जाओ, आसाम में घुस जाओ। जमीन एकदम बराबर देखनी है तो यूपी, हरियाणा, पंजाब में चले जाओ। पाकिस्तान देखना है तो हिमाचल प्रदेश में जाओ, बर्फ में ढक जाओगे, कश्मीर में जाओ। जो मौसम सारी दुनिया को एक एक करके दिया गया हो, वो भारत को इकट्ठा करके दिया गया। तभी लगता है अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें कोई शक नहीं कि जब पहले इंसान नबी के रूप में बशरियत के साथ धरती पर आया वो आदम अलैहिस्सलाम, और उनके चरणों के प्रताप से आप हमारे सर पर अत्याचार की तलवार तो लटका सकते हैं मगर हमारी मानसिकता को बदल नहीं सकते। बिक गए जिसके हाथ बिक ही गए, ये नहीं है तो रस्म गैरत क्या। तो हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत की दो वजह है। एक तो हम यहाँ पैदा हुए, और जो जहां पैदा होता है और पैदा को समझता है कि पैदा होना कितना महत्वपूर्ण है, वो जहां पैदा होता है उसे मोहब्बत करता है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया में जितने इंसान हैं मानव जात, सबके दादा आदम अलैहिस्सलाम, उन्हीं की औलाद आदम की औलाद है, इसीलिए आदमी है। अब अगर कोई कहे हम आदम की औलाद नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबने इतनी की आदमी नहीं है। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ सिंदोई में आया हूँ, यहाँ पे काफी लोग पहले से आबाद हैं, काफी लोग पहले से आबाद हैं। तो मेरा नंबर हजारों के बाद आएगा, मगर मैं किसी ऐसे इलाके में जाऊं जहां कोई ना हो, मीलों, अब मैं अपनी कुटिया बना के रहने लगूं, तो उस धरती का मालिक कौन है? मैं ही हूं, कोई कंप्लेन करने वाला है ही नहीं, तो उसका मालिक मैं। अब बताओ, जब हजरत आदम उपमहाद्वीप भारत में आए, अब अकेले आए, तो भारत का मालिक कौन? तो हमें भारत से इसलिए मोहब्बत है कि हमारे बाप की धरती है। हम यहाँ किराएदार नहीं है, मालिक की औलाद है।
जन्म में बड़ी बात, उसको जन्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिखते ही नहीं। जन्मदिन मैं नहीं समझ पा रहा था, ये क्यों लोग जन्मदिन मनाते हैं? एक साल घट जाता है और जश्न मनाते हैं। 25 साल की उम्र में 25वां जन्मदिन, 26 साल की उम्र में 26वां जन्मदिन। अबे तेरी इस उम्र का 1 साल कम हो गया, तू जश्न मना रहा है? ऐसा सोचता था, लेकिन कुछ पता चला दुनिया आपको लोग क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, सब आपके नाम का नारा लगाते। कब? काश्मीर जब तू पैदा हुआ है तब। पैदा होता तब जीरो जीरो भी कोई नहीं लिखता। जब पैदा ही नहीं हुआ तो नाम ही नहीं है। सैयद मोहम्मद मदनी बन के पैदा हुआ। आज वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, रईसुल मुहक्किकीन है, मुफस्सिरे कुरान है। ये सब कब हुआ? पैदा हुए जब। शायद मदनी में पैदा ही ना होते तो क्या ये सब होता? जन्म ही ना होता तो क्या ये सब टाइटल मिलता? पैदा हुए थे तो नाम था मोहम्मद अहमद रजा खान। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत कब पैदा हुए? जब। पैदा ही ना होते, या जो लोग अभी तक पैदा नहीं हुए उनको कोई जानता? आप कौन है जी? माशाल्लाह इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। पहले तो इसने MBBS किया, फिर साहब MD भी किया। इतना बड़ा रुतबा दर्जा, पैदा हुआ तब। ये हमारे विधायक जी हैं, ये संसद हैं, ये मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। ये सब हुआ कब? पैदा हुए जब। पैदा ही नहीं होते तो कहाँ का इंजीनियर, कैसा डॉक्टर, कैसा मुहद्दिस, कौन मुजद्दिद, कौन मुफस्सिर? पैदा होने के बाद। तो पैदा होना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर साल क्या मौका मिले रोजाना याद करो कि कब पैदा हुए, क्योंकि इससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। अपनी मर्जी है ही नहीं। पैदा होने में अपना न मेरी माँ का कुछ दखल है, न मेरे बाप का। चाहे लड़का बना के पैदा कर दे, चाहे लड़की बना के पैदा कर दे, पैदा करना भी अपने पावर में नहीं है। उसने तो इंसान बना के पैदा किया, बिरादरी हमने पैदा कर डाली। उसने एक आदम की औलाद बनाया था, आपने अनेक जातों में हमें मार दिया। कहता ना बांटो मियां, मगर पैदा हुए हैं तब। ये सैयद थे, मुगल, पठान, पटेल, गोरा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, आप वर्गीकरण करते रहो जाति के आधार पर यह जो कुछ हुआ जब पैदा हुए तब हुआ। उनकी क्या जात है जो पैदा नहीं हुए? उनकी क्या पहचान है जो पैदा नहीं हुए? तो जन्म ही तो इंपॉर्टेंट है। अपने जन्म पर शुक्रिया अदा करने वालों, अपने जन्म को नेमत समझने वालों, अपने जन्म को महत्वपूर्ण मानने वालों, तुम पैदा होके किया क्या? कोई अंधविश्वासी बन गया, अशिक्षित रहा, अनकल्चर्ड रहा, संस्कार से दूर, मक्कार से करीब। पर जो कुछ आप बनोगे पैदा होने के बाद, इसी पैदा होना
उर्दू में, हिंदी में जन्म, फारसी में पैदाइश, अरबी में मिलाद। तो अरबी में बोलेंगे, कहेंगे मिलाद जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट है। फारसी में कहेंगे तो पैदाइश, यौमे पैदाइश इंपॉर्टेंट है, यौमे मिलाद इंपॉर्टेंट है, जन्मदिन इंपॉर्टेंट है, पैदा होने का दिन इंपॉर्टेंट है। मिलाद इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने सब कुछ दिया, मगर जब मिलाद हुई तो क्या कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। लक़द मन्नल्लाह, बेशक, नो डाउट, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर। मन्नल्लाहु, मन्ना एहसान किया, मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान, अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जो अपना महबूब दिया, ये मोमिनीन पर एहसान है। जमीन दिया, एहसान नहीं कहा। आसमान दिया, एहसान नहीं कहा। जिस्म दिया, एहसान नहीं कहा। माँ बाप दिया, एहसान नहीं कहा। दिल गुर्दा दिया, एहसान नहीं कहा। दिमाग दिया, एहसान नहीं कहा। जिंदगी दिया, एहसान नहीं कहा। और जब नबी दिया तो कहा एहसान है, तो इसका मतलब है मेरा नबी जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है, धरती से ज्यादा कीमती है, जन्नत से ज्यादा कीमती है, मेरे दिल से ज्यादा कीमती है, मेरे दिमाग से ज्यादा कीमती है। हक ये है कि मेरी जान से ज्यादा कीमती है। नारे तकबीर, गाजिए मिल्लत। अबे जन्मदिन मनाता कौन है? अपने बेटे का मनाते हैं ना। हमारे वही पे गिरामी उस्मान गनी साहब बोले, हजरत मेरे बेटे का जन्मदिन है। ठीक है, हर घर में होगा, बहुत मनाते हैं। बेटा पैदा होता खुशी होती है ना। बेटा मेरे घर में पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र मैं अदा कर रहा हूं। थैंक्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी। मेरे यहाँ एक बच्चे की मिलाद हुई, पैदाइश हुई, जन्म हुआ, मैं जन्मदिन मना रहा हूं। पड़ोसी को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। होता क्या, तुम जन्मदिन जब अपने बेटे का मनाते हो, पड़ोसी को दिलचस्पी होती है। आप उसके कारण पे गौर करें। ये जो मेरा है, मेरा माइंड, मेरा बहुत दमदार है, मेरा बड़ा पावर है। मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा जिला, मेरा गांव, कि जहां मेरा लगा पावर आ गया। मेरा बाप, मेरी माँ, सब पर भारी है मेरी बीवी। ये मेरा में बड़ा रंग है, बड़ा पावर है। आप क्यों जन्मदिन मनाने? मेरा बेटा। आप क्यों खुशी मना रहे? मेरा बेटा। पड़ोसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका बेटा नहीं है।
मेरा बेटा। तो अब जब नबी आए हमने जश्न मनाया, पूछा क्यों मना रहे हो, तो मेरा नबी आया। लेकिन कोई में जश्न क्यों मना रहे मिलाद का, पूरे भारत में क्यों, पूरी दुनिया में क्यों? क्योंकि वही मना रहे हैं जो मानते हैं मेरा नबी आया। और अगर कोई कहे मिलाद नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, झगड़ा मत करना, भारत को शांति की जरूरत है, झगड़ा मत करना, समझ जाना पड़ोसी है। अभी इस्लाम में आना बाकी है, लट्टा कट्टा कमती है, और वही आगे चल करके आतंकवादी है। इसी आतंकवादी से सारी बर्बादी है। लेकिन जो कहेगा मेरा नबी, मेरा में बड़ा दम है, आप चले अजमेर, तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ना जाओ, तुम क्यों जा रहे हो? मेरा ख्वाजा। अच्छा नारे गौसिया लगा, मैं नहीं लगाता, तुम क्यों लगाते हो? मैं लगाता हूँ, मेरा गौस। सारा खेल मेरा का है। अब मेरा नबी आया, वो काय को जश्न मनाए? अब पैदा तो सब हो जाते हैं, लेकिन पैदा होकर ले रहे हैं या दे रहे हैं? कुछ ऐसे हैं जो पैदा होते हैं सिर्फ लेते हैं। बड़ी मेहनत से, बहुत हिम्मत से, बहुत समय लगा के करोड़ों की जायदाद अब्बा ने बनाया, और जाते जाते अपने बेटे को सब दे दिया। करोड़ों प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एसेट्स, जायदाद सब बेटे को दे दिया। कहा हाँ मेरा बेटा। कैसे बेटे जो है लेने वाले पैदा हुए, मगर जब मेरा नबी आया देने वाला आया। समझो मिला, देने वाला आया। मक्के में पैदा हुआ, फर्श का आतश का दफन ठंडा हो गया। मालूम हुआ कि जुल्म को, अत्याचार को मिटाने आया। खुदा के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, जो उसका अधिकार है, वो दिलाने आया है। जरा सा बड़े हुए तो क्या देख रहे हैं कि मक्के के अनपढ़, जाहिल, जिद्दी, अत्याचारी, क्रूरतापूर्ण जीवन वाले जिंदा लड़कियों को गड्ढा में डालकर दफन करने लगे, जिंदा उसको समाधि में डाल देते। और ये काफिर जो थे, डिसबिलीवर्स जो थे, या यूं कह लो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, अपनी लड़कियों को डाले। कोई पॉलिटिशियन होता, नेता, ऐसा बहुत अच्छा है, ये मेरे बैंक बैलेंस में नहीं है, वोट बैंक में ये नहीं है, ये मेरा मुखालिफ है। अपनी लड़कियों को जिंदा मारते हैं, मारने दो, दफनाते हैं, दफनाने दो, प्रोडक्शन इन्हीं का कम हो जाएगा। मगर मेरे नबी नेता बनकर के नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। चाहे वो खालिफ और नॉन मुस्लिम हो, अगर वो अपनी लड़कियों को अपनी जहालत के रेतों में दबा रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं, खड़े हो गए रोकने के लिए कि जीवन देना जिस खुदा का काम है वही जीवन ले सकता है, न तुमने जिंदगी दिया है न जिंदगी लेने का अधिकार है।
और उन लड़कियों को बचाया। वो मीलाद वाला आया, छा गया अरब में, बचा लिया लड़कियों की जिंदगी को। नाक की बात है, मोछ की बात है, घमंड की बात है। लड़की पैदा होगी, जमाई राजा के आगे झुकना पड़ेगा। क्या समझते हो? कोई मर्द बगैर औरत के मुकम्मल नहीं है, कोई औरत बगैर मर्द के मुकम्मल नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं, गुलाम नहीं, साथी हैं, सपोर्टर हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लिया करो। जिंदा लड़कियों को दफना रहे थे, नबी ने रोका। अब तवज्जो चाहूंगा, पूरी आंख खोल के सुनना। आफ्ताबे नबुव्वत मक्के में चमका तो जिंदा लड़कियों का दफनाना बंद, और उस नबुव्वत के सूरज की एक किरण अजमेर में आई तो जिंदा औरतों को जलाना बंद। इस्लाम तो बात की बात है, पहले मोहम्मद अरबी को पहचानो। वो पैदा हुआ कि अगर वो ना आता तो हमें कुरान मिलता, ना इस्लाम मिलता, न शरीयत मिलती, न खुदा मिलता। एक बंगला दे दे कोई तो जिंदगी भर ऐसा रहे। और जिस रसूल ने खुदा को दी, खुदा को पहचानवाया, कुरान जैसी किताब दी, शरीयत दिया, हदीस, कुरान, शरीयत और नमूनों में सहाबा किराम की जमात, अहले बैत अतहार। नबी ना होते तो सिद्दीक ना होते, फारूक ना होते। खुद अल्लाह फरमाता ए महबूब, तुम्हें पैदा न करना होता तो मैं आकाश ही न बनाता। दुनिया, ए महबूब, तुम्हें पैदा करना न होता मैं दुनिया ही न बनाता। तुम्हें पैदा करना था, तुम्हारी मीलाद मकसूद थी। मैंने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया, सितारों के खुमखुमे रोशन की, हवाएं चलाई और रिश्तों का नुज़ूल किया। तुम्हें पैदा करना था, मैंने धरती बनाया, गगन बनाया, आकाश बनाया, पर्वत बनाया, दरिया बनाया, समुद्र बनाया। I created whole universe because of you। तुम्हारी खातिर मैंने जमीन बनाई, आसमान बनाया। तुम न होते तो धरती न होती, आकाश न होता। तुम न होते तो नबीयीन न होते, सिद्दीकीन न होते, शोहदा न होते, सालिहीन न होते। तुम न होते तो अखवास न होते, अफ्ताब न होते, अब्दाल न होते, अवतार न होते, रुतबा न होते, नुतबा न होते, रुजमा न होते। तुम न होते तो खलफाए राशिदीन न होते, ताहिरीन न होते। तुम न होते तो मुहद्दिसीन न होते। तुम न होते तो मुज्तहिदीन न होते। तुम न होते तो मुजद्दिदीन न होते। तुम न होते तो फरिश्ते भी ना होते, जन्नत भी ना होती, बहारें भी ना होती, गुलजार भी ना होता, हूर भी ना होते, गिलमा भी ना होते, जिब्रील भी ना होते, मीकाईल भी ना होते, इसराफील भी ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया ही न बनाता। तो सब नबी की वजह से बना है ना। नबी की वजह से सूरज बना। अब कैच करना, नबी की वजह से चांद बना, नबी की वजह से तालाब बना, नबी की वजह से दरिया बने। तो ये सूरज मीलादी है, आसमान मीलादी है, धरती मीलादी है, पानी भी मीलादी है। मीलाद से इख्तिलाफ करने वालों अगर पक्के मुखालिफ हो तो मीलादी सूरज की रोशनी में न रहो, मीलादी चांद की चांदनी में न रहो, मीलादी धरती पर रहना बंद करो और मीलादी पानी पीना बंद करो, मर जाओ।
कमाल है, जिसके सत्ते में पीते हैं, जिसके सत्ते में खाते हैं, उसी को समझ नहीं पाते हैं। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जो जिसके लिए होता है, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। ये माइक हाशमी के लिए है तो हाशमी के रहने तक रहेगा। ये मजमा हाशमी के लिए है तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। ये मजमा, और जब हाशमी चला जाएगा नहीं रहेगा, माइक हट जाएगा, आप अपने घर चले जाएंगे। निजाम दरहम बरहम। जब सारी दुनिया नबी के लिए है तो जब तक नबी है धरती रहेगी, जब तक नबी है आसमान रहेगा, जब तक नबी है सूरज रहेगा, जब तक नबी है चांद रहेगा, जब तक नबी है गंगा रहेगी, जब तक नबी है सागर रहेगा, जब तक नबी है आसमान रहेगा, जब तक नबी है पब्लिक रहेगी, जब तक नबी है लोग रहेंगे। और जब नबी चले जाएंगे जमीन का फट लपेट दिया जाएगा, आसमान का सामियाना गिरा दिया जाएगा। निजाम दरहम बरहम, यानी नबी के रहने का नाम वजूद है और न रहने का नाम कयामत। हाशमी के रहने तक ये सारा सिस्टम रहेगा। माइक रहेगा, पब्लिक रहेगी, हमारी बेटियां और बहनें रहेंगी, हमारे उलमा रहेंगे जब तक हाशमी है। क्यों? क्योंकि सब हाशमी के लिए। तो जब हाशमी के लिए है तो हाशमी के रहने तक रहेगा। जब सारी कायनात नबी के लिए है तो नबी के रहने तक कायनात रहेगी। जहां तो सब मुझे डायरेक्ट सुन रहे हैं, अपने घर के वरांडे में बैठी हुई 4-5 औरतें वो भी सुन रही हैं, आवाज सुन रही, मुझे नहीं देख पा रही। उसमें किसी ने पूछा, बहन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाशमी बाबा बोल रहे हैं। तुझको कैसे मालूम हाशमी बाबा बोल रहे हैं? दिखाई तो नहीं पड़ते, दिखाई तो नहीं पड़ते। कसम खुदा की हाशमी बाबा बोल रहे हैं। अरे तूने कसम उठा लिया, दिखाई तो नहीं पड़ते? क्या तुमने ऐलान नहीं सुना था? उस्मान गनी पूंजी लाल सेठ, उनका बेटा उमर, उनका पोता, उनके घर वाले नहीं प्रचार कर रहे थे कि हाशमी बाबा के लिए मिलाद का जलसा है, जलसा है, जलसा है, हाशमी बाबा, हाशमी बाबा। ऐलान नहीं सुना था, वो पोस्ट में नहीं देखा था कि चिंचोई में जलसा है, हाशमी बाबा की तकलीफ है। तभी तो सब जमा हुए हैं हाशमी बाबा के लिए। अरे हाशमी बाबा न होते बेवकूफ, मेरी बहन बेवकूफी न कर, बाबा नहीं होते तो माइक भी न होता, मजमा भी न होता, पब्लिक भी न होती, और ये गांव से अपना अपना घर छोड़कर जो माँ बहनें जमा हुई थी वो भी न होती। हाशमी बाबा है क्योंकि सब है, और सब है तो हाशमी बाबा है। अब जुमला उसका सुनने वाला है, दिल फड़क उठेगा। हाशमी बाबा दिखाई पाए या न दिखाई पाए, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी, माई की आवाज सुन करके मानूंगी, मैं गैदरिंग देख करके मानूंगी, मैं सजावट देख करके मानूंगी, मैं माइक देख करके मानूंगी, क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए है। तो एक जाहिलो कान खोल करके सुन लो, नबी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख के नबी को मानेंगे। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है मीलाद की अजमत।
मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग तो इंसान हैं और हजरत आदम की औलाद, और हम सब हजरत आदम के बाद हैं। और आपका नबी आदम से पहले, आपका नबी आदम से पहले। कुन को नबियों आदम बैनल माए व तीन, उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान आबोगिल के मरहले तय कर रहे थे। ही वॉज बिटवीन वाटर एंड सॉइल, आई वॉज प्रॉफिट। अब एक बार बताओ, आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी है? आप लोग हमारा सपोर्ट करें। आदम से पहले कोई बशर, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई आदमी। इसीलिए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहते हैं, इंसानों का बाप। क्योंकि उनसे पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, जो आदम से पहले इंसानियत से पहले। हमें जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? बेशक बेशक। जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? क्लियर हो गया। हुक्म नबूवत के लिए तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब जाहिर हो गया कि हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। कैच करना, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। तुम्हें बशर इसलिए बनाया जाएगा ताकि तुम पैदा हो, तुम्हारी मीराद हो। ये अंबियाए किराम मोजिजा लेकर आए, नूह मोजिजा लेकर आए, इब्राहिम मोजिजा लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए। मगर मेरे हबीब तुमको मोजिजा बन करके आए। मोजिजा लेकर आने वालों का जब जवाब नहीं तो मोजिजा बन कर आने वाले का जवाब कहां से लाओ? तुम्हारी मीलाद जरूरी है, मीलाद मनाओ, मीलाद मनाओगे बचे रहोगे। मीलाद तुम्हें शिर्क से बचाएगा, मीलाद तुम्हारी अकीदे तौहीद को मजबूत करेगा, मीलाद तुम्हें अकीदे रिसालत से करीब करेगा, मीलाद तुम्हारे कलमे तैयबा के मानी की हिफाजत करेगा, शिर्क से बचाएगा। वो कैसे? मीलाद तो अंबिया किराम की भी हुई, लेकिन उनके मोजिज़ात को जो लेकर आए थे, अल्लाह ने जो मोजिज़ात अता किए थे लेकर आए थे, वही देखकर अचंभे में पड़ गए। चमत्कार को नमस्कार। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, कोढ़ी को अच्छा कर दिया, अंधे को आंख दे दिया, सब पैरों में गिर पड़े, कहा तुम ही खुदा के बेटे हो, यू आर सन ऑफ गॉड, खुदा बना दिया। तीन खुदाओं के कायल हो गए, एक वो खुदा जो खुदा है, दूसरा वो खुदा जिसे बेटा बनाया, तीसरा वो खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी खुदा बनाना था। अरे ये चमत्कार को देखकर भटक जाने वाले,
हे रसूल, जब मोजिजा लेकर आने वाले नबियों को देखकर ये भटक गए, तुम तो मोजिजा बनकर आए हो। तुम्हें कहीं खुदा ना कहने लगे तो तुम पैदा हो जाओ, तुम्हारी मीलाद हो जाए, ताकि लोग तुम्हें खुदा ना समझे, क्योंकि खुदा वो है जो लम यलिद व लम यूलद। ना खुदा के यहाँ कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है, वहां मीलाद है ही नहीं। अल्लाह की मीलाद ही नहीं तो माने काफिर है। तो रसूल की मीलाद बनाते रहो, ताकि मीलादुन नबी से तुम ये समझ जाओ अल्लाह मीलाद से पाक है। मीलादुन नबी ने हमारे अकीदे तौहीद को बचाया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, गाजिए मिल्लत। आप पैदा हुए, आपका जन्म हुआ, तो पूछा जाता है राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, ईरानी, कुवैती, इराकी, शामी, रशियन, चाइनीज, जापानीज, लाइक दैट। जब रसूल पैदा हुए और उन्होंने आपको बनाया तो नाम क्या है? मुस्लिम। सुभान अल्लाह, नाम क्या है? कौम मुस्लिम। कितना व्यापक दृष्टिकोण है। न हम ज्योग्राफी में बटे, क्योंकि पूरा विश्व, कारण क्या है कि पूरे विश्व के वो रसूल बनकर आए। सुभान अल्लाह, कोई एक समुदाय का रसूल, एक क्षेत्र का रसूल, किसी इलाके का रसूल, किसी एक भाषा का रसूल, किसी एक वर्ग विशेष का रसूल, मगर जब मोहम्मद अरबी है, सुभान अल्लाह, कुल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मेरे महबूब ऐलान कर दो कि मैं सभी के लिए अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, I am messenger of Allah for human being, पूरी मानव जात के लिए मैं रसूल हूं। ये ठेका तुमको किसने दे दिया कि रसूल रसूल है सिर्फ मुसलमानों के लिए? आपके वतन में, आपके देश में रहने वाले हिंदुओं के लिए वो रसूल नहीं? मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरा रसूल भारत हो या विदेश, हर देश के रहने वालों के लिए रसूल बनकर है। सुभान अल्लाह, कमान सरना का इला रहमतुल लिल आलमीन। हे रसूल, हमने तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, पूरे ब्रह्मांड के लिए रहमत बना के भेजा है। तुम जितने आलम बना सकते हो, हर आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाती, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, तो मेरा रसूल हिंदुओं के लिए भी रसूल है, सिखों के लिए भी है, बौद्ध धर्म वालों के लिए भी है, जैनिक धर्म वालों के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, कोइनिस्ट हो, सबके लिए वो रसूल बनकर है। इसलिए मेरे रसूल की दो उम्मत है। इन्फॉर्मेशन इसे याद रखना, यानी मुसलमान भी उम्मत है रसूल की और हिंदू भी उम्मत है। ये संकीर्णता छोड़ो, घृणा हटाओ, एक दूसरे के प्रति जो घृणा है तुम्हारे अंदर, सांप्रदायिकता है, उसे हटाओ और समझो कि रसूल की उम्मत ये भी है, वो भी है। मुसलमान तो उम्मत है ही है, वो भी उम्मत है। इसे उलमाए किराम इस नाम से याद करते हैं, जो कलमा पढ़ के रसूल को मान ले वो उम्मते इजाबत है, और जो ना माने, कलमा ना पढ़े, ना माने, वो उम्मते दावत है। उम्मत वो भी है जैसे
कुफारे कुरैश भी उम्मत में हैं और सहाबा कराम भी, मगर सिद्दीक़ अकबर उम्मत इजाबत में है, अबू जहल एंड कंपनी उम्मत दावत में है। अबू जहल का बेटा उम्मत इजाबत में है और अबू लहब का बेटा उम्मत दावत में है। हमें इनसे नफरत नहीं करना चाहिए, दावत देना चाहिए। उम्मत दावत है, दावत जबान से भी देते हैं, हम बयानी से भी देते हैं और खिलाते पिलाते भी, चाय पानी भी कराते हैं और दीन की बातें बताते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफारे कुरैश को दावत देना चाहा तो जनाब अबू तालिब से कहा कि हमको कुछ बताना चाहते हैं, तो उन्होंने दावत की। उस वक्त दावत सारे काफिरों की थी। इसका मतलब इस्लाम फैलाने के लिए दावत देना चाहिए। नफरत मत करो, दावत दो। नफरत करोगे तो तुम इधर रहोगे, वो उधर रहेंगे, फायदा क्या? दावत दोगे तो हो सकता है उधर से इधर हो जाए। तो दावत दी। हुजूर ने कहा मैं एक बात ऐसी कहना चाहता हूं कि तुम दुनिया में हाकिम बन जाओ। तो अबू जहल ने कहा अगर ऐसी कोई बात है तो 10 बातें कहिए। तो उन्होंने कहा वो ये है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाग खड़े हुए, बड़ी मायूसी। फिर थोड़े कुछ दिनों के बाद फिर दावत दी। आप समझ रहे हैं ना कि हुजूर का तरीका तबलीग क्या है। और वही क्योंकि मुतवल्ली काबा जो होता था वो सरदारों का सरदार होता था, इसलिए उनके जरिए फिर बुलवाए। एक है उम्मत इजाबत, एक है उम्मत दावत। उम्मत इजाबत को नेक होना चाहिए, एक होना चाहिए। और उम्मत दावत में आपको मेहनत करनी चाहिए, तरकीब करनी चाहिए, तबलीग करनी चाहिए, तदबीर करनी चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए, वरना सब उसके दस्ते करम में है। अब शुरू कहां से करें? पहले अपने जन्म पे गौर करो। तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि ihसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। माँ बाप के लिए अच्छे उसने सुलूक करो। आपका क्या हाल है? अब्बा अम्मा में बंटवारा करते हो, किसने तुम्हें ये पावर दिया कि माँ बाप में बंटवारा करो? कैसे बंटवारा करते हो? एक नारी जा रही थी, मैंने उसमें देखा माँ की दुआ, और बाप का नाम ही नहीं। अम्मा की दुआ है, अब्बा गायब। जय माता दी पंजाबी में जिंदाबाद मां, यानी जय जो हो मां की जय हो। अब्बा सब अकेला है क्या? दिमाग खराब, सब कुछ अम्मा है, अब्बा कुछ नहीं। अब्बा ना हो अम्मा क्या कर लेंगी? जन्म ले पाओगे? मां का हक ज्यादा है, बाप की शान बड़ी है। ऐसे जियो कि बाप की शान का भी ध्यान रहे और मां के अधिकार का भी ध्यान रहे। कारण बताओ, बाबा को कभी न छोड़ना। कारण क्या है? आप ने तो भी तकदीर में कहा है कि जन्म से बढ़कर कोई नेमत नहीं। मेरा जन्म मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत, मेरा पैदा होना है। तब कोई गाजी मुजाहिद शहीद होगा, पैदा होगा तब मुहद्दिस मुजद्दिद मुजतहिद होगा। तो हमारा पैदा ही होना तो कमाल है, और इस कमाल की वजह मेरी अम्मा है।
मेरे अब्बा है। माँ बाप ना होते तो हमारा जन्म ना होता। और अल्लाह अल्लाह ना होता तो रूह कौन डालता? तो तीन ही है, तीन जात है जिनकी वजह से हमने जन्म लिया। अल्लाह, अब्बा, अम्मा। तो ये तीन ऐसे हैं जिनकी मिसाल ही नहीं। बेमिसाल अल्लाह है, दूसरा अल्लाह नहीं मिलेगा। दूसरा अल्लाह मिलेगा। और बेमिसाल तेरा बाप है, दूसरा वाली पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और बेमिसाल अम्मा है, दूसरी अम्मा पूरे समाज में नहीं मिलेगी। मौसी मिलेगी, खाला मिलेगी, बुआ मिलेगी, अम्मा नहीं मिलेगी। अम्मा का कोई शरीक है नहीं, अब्बा का कोई शरीक है नहीं, अल्लाह का कोई शरीक है नहीं, उलूहियत में उसका कोई शरीक नहीं, उसकी जात और सिफात में भी उसका कोई शरीक नहीं है। तो बाप में भी कोई शरीक नहीं है, माँ में भी कोई शरीक नहीं है। इसीलिए आयत कुरानी है, वला तुश्रिकू बिही शैअन, कोई शिर्क ना करो, क्योंकि वो ला शरीक है, दूसरा खुदा नहीं है। अब हमें निशाना इमीडिएट कहा जा रहा है कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो। अब्बा ने मीठा मीठा कहा और तुमने उनको मान लिया। अब्बा ने मुस्कुरा के कोई हुक्म दिया, तुमने मान लिया, ये फरमाबरदारी नहीं है। अब्बा ने कड़वा कड़वा कहा, अब्बा ने कलेजे में चुभ जाने वाली बात कही है, और फिर भी उसे मानो, तब फरमाबरदारी है। अब पैदा तो तुम हो गए, खुदा को जाने बगैर पैदा हुए, खुदा की मार्फत के बगैर पैदा हुए। लेकिन जब मुस्तफा की मीरान की, तो यही पैदा होने बच्चों को, पैदा होने वाले लोगों को खुदा की मार्फत आती हुई। तो जो दुनिया तक लाए, जो दुनिया तक लाए, वो माँ बाप का एहसान है। और जो खुदा तक ले जाए, रिसालत बाप का एहसान है। हम धरती पे आए, परिवार में आए, संसार में आए, ये अम्मा का एहसान है। लेकिन हम खुदा तक गए, ये रसूल पाक का एहसान है, उनकी मीलाद पाक का एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब आखिरी बात, मीलाद पर आखिरी बात तो ये कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने लोगों पर एहसान किया। आयत करीमा इस तरह की नहीं है, लक़द मन्नल्लाहु अलल नासी इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। लक़द मन्नल्लाहु अलल नास, मन्ना एहसान किया, मन्नल्लाहु अल्लाह ने एहसान किया, अलल नास इंसानों पर, यह है ही नहीं, अलल मोमिनीन, वो रहमतुल्लिल आलमीन तो सबके लिए है, हर फिरके के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। कोई पाए कोई ना पाए, रहमत का कोई कसूर नहीं। कोई पाए कोई ना पाए, रहमत की कोई कमी नहीं है। नॉट फॉल्ट फ्रॉम मर्सी। अबे तुम्हारे अपने अपने बर्तन का मामला, अभी सब लोग पानी बरसा टिंटोई पर, यहां से लेकर के मोड़ासा और हिम्मत नगर, अब बड़ी हिम्मत से बरसा, घंटों बरसा। जब रुक गया तो खान साहब बाहर निकले, देखा सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा। आगे बढ़े, तालाब देखा, वो इतना ज्यादा पानी इसमें दिया। आगे बढ़े, नदी आ गई, वाह ये वाह, नदी को सबसे ज्यादा पानी दिया।
काट चढ़ाया, तेल बढ़ाया, समंदर के किनारे पहुंचे। जब समंदर देखा, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा पानी इसी को दे दिया। गड्ढे को थोड़ा सा दिया, तालाब को थोड़ा सा ज्यादा दिया, दरिया को थोड़ा सा ज्यादा दिया, समंदर को इतना ज्यादा। तो कहा चलते पहाड़ी पर चढ़ करके देखूं कि एरिया में कितना पानी। जब पहाड़ी पर चढ़े तो पहाड़ी के ऊपर एक बूंद पानी नहीं। बोले मिस्टर बादल, मुंह देख के बरसते हो क्या? बादल बोला, सुन, ये फरिश्ते बरसाते हैं, मैं आसमान का बादल हूं, आसमान का बादल हूं, पंजाब का बादल नहीं। मुंह देख के वो बरसे, हम तो मुंह देखे बगैर बरसे, अपने रहमत बनकर बरसे। जितना सड़क पर बरसे उतना ही हम मकान पे बरसे, जितना मस्जिद पर बरसे उतना ही मंदिर पर बरसे, उतना ही सड़क पर बरसा, उतना ही तालाब पर, उतना ही नदी पर, उतना ही समुद्र पर, उतना ही पहाड़ी पर नहीं। मेरे बरसने में फर्क नहीं है, ये इनके लेने का फर्क है। गड्ढे में दामन थोड़ा सा मिला, तालाब का दामन बड़ा था, ज्यादा मिला, नदी का दामन और बड़ा था और ज्यादा मिला, समंदर का दामन सबसे ज्यादा था। अरे पहाड़ी ये जो टीला है, दामन से अकड़ा, दामन फैलाया नहीं, वर्षा इस पर भी, लेकिन इसे बूंद नहीं मिला। तो बिना तकबीर मेरे नबी की मीराद अपने तरफ बनकर सारी कायनात पर बरसी। अली ने अपना दामन फैलाया, वो भर गया। उस्मान गनी ने अपना फैलाया, वो भर गया। फारूक आजम ने ज्यादा फैलाया, ज्यादा मिल गया। सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा फैलाया, सबसे ज्यादा मिल गया। ये बारिश और वर्षा का पानी तो सब पर बराबर बरसा, बरसने से अंतर नहीं, दामन फैलाने से है। अगर सुन्नी मुसलमान ने दामन फैला दिया तो ईमानो अकीदे का दरिया बहने लगा, और बद अकीदों ने घमंड से सर उठाए रखा तो दारुल उलूम बंद, ईमान बंद, इस्लाम भी बंद हो गया। गलती हमारी है कि हम सरेंडर अकड़ गया, टीला अकड़ गया। अरे ये अकड़ने वाले कहीं बचते नहीं, जो अकड़ गया वो उखड़ गया। अबे देखा होगा इसी मौसम में कि कितने झाड़ गिर गए, जैसे झाड़ गिरकर सड़क पर आ गए, मोटे मोटे, पुराने पीपल का पेड़, बहुत झाड़, आम का पेड़ जड़ से उखड़ गया। खासा बाहर निकले, देखा गया पुराना पेड़, मोटा तगड़ा, जड़ फैली हुई, और वो जड़ से उखड़ गया। वहीं बैठ के रोने लगे। और शायद साहब आए, बोले खासा काय को रोते हो? देख रहे हो इतना मोटा मजबूत पेड़ जड़ से उखड़ गया। पर ये पेड़ तुम्हारा है? कर नहीं, ये सरकारी है, मेरा नहीं। फिर काहे को अफसोस कर रहा है? सरकारें तो गिनती रहती, तब बात वो नहीं है बाबा। बात ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ, इतना मजबूत, तगड़ा, ताकतवर, शक्तिशाली पेड़ गिर गया, झाड़ गिर गया, तो मैंने खेत में 10 बीघा धान का बोया है, और पौधे छोटे छोटे नाजुक, वो तो सब उड़ गए होंगे, वो सब उड़ गए होंगे ना, जो इतना बड़ा मजबूत पेड़ गिर गया। बोले चल कहा तेरा खेत, ले गए खेत में, कहा यही तेरा खेत है, देख सारे पौधे खड़े हैं कि नहीं? कहा सहसा ये तो बताओ,
ये कमजोर बच कैसे गए? वो ताकतवर गिर कैसे गया? बोले वो जवाई की नानी ये अकड़ गया, उकड़ गया। अच्छा वो आंधी तेरे खेत पर से गुजरी, सब झुक गए, बच गए। अल्लाह के हुक्म के बाद जो आदम के आगे झुक गए वो बच गए, जो अकड़ गया वो उखड़ गया। तो टीले की तरह खड़े रहोगे तो बारिश तो होगी मगर मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन अगर अपने दिल में तुमने दरिया बनाना है तो दिल को दरिया बनाओ, दरिया दिल बन जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान पूरा मदीना समा जाएगा, बेशक, सुभान अल्लाह, पूरा मदीना समा जाएगा। तो मेरे नबी की मीलाद अल्लाह का एहसान लोगों पर नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, यानी नबी का आना रहमत आलम बनकर वो सबके लिए है, मगर नबी की मीलाद एहसान सिर्फ मोमिनीन पर है। सुभान अल्लाह, तो मीलादुल नबी का जश्न कौन मनाए, चरागा कौन करे, घरों को रोशन कौन करे, एक दूसरे को बधाई कौन दे, ये सबसे बड़ी ईद मीलादुल नबी कौन मनाए? मीलाद जिस पर एहसान हो, और अल्लाह कहता है एहसान अलल मोमिनीन, ईमान वालों पर एहसान है। ईमान वाले ही मीलादुल नबी का जश्न मनाएंगे, ईमान वाले ही मीलाद मनाएंगे। अब अगर कोई मीलाद से इनकार करे तो मैं कहता हूँ ना झगड़ा मत करो, समझ जाना इस पर एहसान ही नहीं हुआ, काहे को मनाए, हम तो मनाएंगे। पैगंबर का आना हमारे पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।